मंदिर की ओर अब हम बढ़ रहे हैं, जिस मंदिर में फांसी टुंगरी भी मौजूद है। यहाँ से लगभग 400 सीढ़ियाँ हमें और चढ़नी है और उसके बाद हमारे सामने फांसी टुंगरी के कई साक्ष्य मौजूद होंगे और वहाँ जो लोग मौजूद होंगे उनकी भी ज़ुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो स्वतंत्रता आंदोलन में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, अपनी शहादत दे दी। इस शहादत की कहानी, उस कहानी को हम जानेंगे जो पहाड़ी मंदिर में मौजूद है। वैसे तो मंदिर कई जगह प्रसिद्ध है, मंदिर के बारे में कई बातें हैं, पहाड़ी बाबा के बारे में कई बातें हैं, लेकिन क्या फांसी टुंगरी के बारे में कोई जानता है? क्या फांसी टुंगरी में जितनी रहस्यमय चीज़ें हैं उसके बारे में कोई जानता है? क्योंकि ये पहाड़ सबूत है, इस पहाड़ में कई लहू बहे हैं। जिस प्रकार से पहाड़ी बाबा के ऊपर देखा जाए तो दूध, दही और शहद का अभिषेक होता है, वैसे ही ये पहाड़ गवाह है उन खून का, उस रक्त का जो आज़ादी की कई लड़ाइयों में बहाया गया अंग्रेज़ों के द्वारा लोगों को जिस प्रकार यहाँ फांसी दे दी जाती थी, उसकी पूरी कहानी हम जानने की कोशिश करेंगे उन्हीं की ज़ुबानी। लगभग 300 सीढ़ियों का सफ़र हम लोगों ने तय कर लिया है। अब आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये दिखाना चाहूँगी कि इस पहाड़ पे कई सारे पेड़ लगे हैं। आखिर ये पेड़ सबूत है कि फांसी टुंगरी में किस प्रकार फांसियाँ दी जाती थी। आप देख पा रहे होंगे कि जो पेड़ है शांत, बिल्कुल यहाँ जो वातावरण आप देख रहे हैं कि मैं दिखाना चाहूँगी कि बिल्कुल शांति। और उस तरफ अगर मैं दिखाऊं तो वहाँ से पूरे शहर का अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। शहर की सबसे ऊंची पहाड़ी जहाँ पहाड़ी मंदिर स्थित है, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पे फांसी टुंगरी भी मौजूद है। हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और कुछ ही दूर पे जहाँ फांसी टुंगरी है वहाँ पर जा कर के आपको वहाँ के कुछ सबूतों को दिखाएंगे कि किस प्रकार अंग्रेज़ों के द्वारा जो स्वाधीनता आंदोलन में शामिल कई क्रांतिकारियों को वहीं पे फांसी दी गई थी। और सब यहाँ पे भी 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों दिन झंडे को फहराया जाता है। ये झंडा इसीलिए फहराया जाता है क्योंकि देश का ऐसा पहला मंदिर है जहाँ राष्ट्रीयता को धर्म से ऊपर रखा गया है, जहाँ पे एक देश प्रेम को एक धर्म प्रेम से ऊपर रखा गया है। इसीलिए 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों ही दिन इस पहाड़ी पे झंडे को फहराया जाता है, उन्हीं शहीदों की याद में जिन लोगों ने अपनी जान दे दी। यही फांसी टुंगरी की जगह जहाँ पे मंदिर मौजूद है। मंदिर की सीढ़ियों पे चढ़ने के बाद कहीं इस मंदिर में एक शील पट्टी मौजूद है और शील पट्टी पे लिखा हुआ है जिस दिन भारत देश आज़ाद हुआ था उस दिन की वो शील पट्टी यहाँ पे मौजूद है। और अब हम उस शील पट्टी तक जाने की कोशिश करेंगे, उसे देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम लोगों ने लोगों से पूछा कि वो शील पट्टी आखिर कहाँ मौजूद है तो उनका कहना था ऊपर जाके देख लीजिए। अब इस मंदिर में शील पट्टी आखिर किस तरफ है उसे देखने की, ढूंढने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब से ये मंदिर प्रतिष्ठित होते गया है तब से फांसी टुंगरी ये पूरे तरीके से फांसी टुंगरी का एक हिस्सा है। लेकिन यहाँ पे कुछ ही सबूत बाकी हैं, चंद सबूत। अभी भी जिस तरीके से अंग्रेज़ों के ज़माने में फांसी दी जाती थी उन लोगों को, उसके कुछ सबूत। आज़ादी, जिस दिन भारत देश आज़ाद हुआ था उस आज़ादी के दिन एक शील पट्टी यहाँ लगाई गई थी। उस शील पट्टी को हम ढूंढ करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो शील पट्टी किस अवस्था में मौजूद है और किस तरफ मौजूद है। तभी हम समझ पाएंगे कि फांसी टुंगरी
से जुड़े कई रहस्य अभी भी गुप्त रखे गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मंदिर तो प्रसिद्ध हो गया लेकिन फांसी टोंगरी को लोग भूल चुके हैं। कई बात साफ दिखाई पड़ रही है कि फांसी टोंगरी आखिर इसी जगह पे होगी, क्योंकि जो लोग हैं, जो यहाँ के जनजाति समुदाय के लोग हैं, उनका भी मानना है कि हमारे पूर्वज फांसी टोंगरी में आज भी मौजूद है। पुराने बांस भी यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। कई और चीज़ें हो सकता है कि इस फांसी टोंगरी में मौजूद हो और देखने की आवश्यकता है। थोड़ी जांच पड़ताल के बाद हो सकता है वो भी सभी हमारे सामने आएगी। मंदिर के पीछे जब मैंने देखा कि मंदिर के आगे की तरफ पुजारी के कमरे के पीछे यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये झंडा मौजूद है। जिस तरीके से हमने जिला स्कूल में एक कुआं देखा था जहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा जो लोग फांसी पे चढ़ाए जाते थे उन्हें उस कुएं में डाल दिया जाता था, वैसे ही एक कुआं पहाड़ी मंदिर में भी मौजूद है। अभी उस कुएं को भर दिया गया है पूरे तरीके से, वहाँ पे पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं, लेकिन ये वही कुआं है जहाँ पे जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े गए जितने भी क्रांतिकारी वीरों को फांसी के बाद यहाँ इसी कुएं के अंदर डाला जाता था। इस कुएं को अभी पूरे तरीके से भर दिया गया है। यहीं पे उन्हें फांसी दी जाती थी और उसी के साथ साथ इसी के बगल में यहाँ पे उस कुएं में उन लोगों के शवों को डाल दिया जाता था। मंदिर के अलावा कई ऐसी चीज़ें देखने को खोजने पे मिलती है। फांसी टोंगरी के बारे में कई तथ्य हमने आपको दिखाए। कहा था ना दिलचस्प होगा, ये मोड़ कहीं ना कहीं दिलचस्प रहा मेरे लिए भी, क्योंकि जब आज़ादी की बात होती है तो ऐसे में हम कहते हैं कि आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन हम ये चीज़ें भूल जाते हैं कि आज़ादी हमें जो मिली है वो किनके बदौलत मिली है। आखिर इस आज़ादी की जो हम वर्ष मनाते जा रहे हैं उनके पीछे कितने लोगों ने अपनी शहादत दी है। इस शहादत को हम सभी को याद रखने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले दिनों में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें भी इस गौरव गाथाओं के बारे में बताया जाए कि हंसते हंसते किस प्रकार जो लोग हैं वो इस मिट्टी के लिए कुर्बान हुए हैं। हजारों करोड़ों की संख्या में लोगों ने अपने आप का बलिदान दिया। इस मिट्टी में अपनी उस छवि को आज भी हम महसूस कर पाते हैं उन लोगों के द्वारा। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।